देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कस्बे में निकली महारानी श्री अवंतीबाई लोधी जन चेतना शोभा यात्रा। समाज के लोगों का उमड़ा जन सैलाब। छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने भी शोभा यात्रा में लिया भाग। रिपोर्टर कुलदीप सिंह सिरोहिया 12 छबड़ा उपखंड एवं तहसील मुख्यालय स्थित कस्बा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी से महारानी अवंतीबाई लोधी की जन चेतना शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें छबड़ा, छिपा, बड़ौद, 12 जिला समेत अन्य कई जिलों और मध्य प्रदेश से भी लोधी और लोधा समाज के लोगों ने जन चेतना शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें छबड़ा, छिपा, बड़ौद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री एवं विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने महारानी अवंतीबाई लोधी की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। अवंतीबाई लोधी जन चेतना शोभा यात्रा कस्बे की कृषि उपज मंडी प्रांगण से रवाना होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस कृषि उपज मंडी प्रांगण पहुंची, जहां पर छबड़ा, छिपा, बड़ौद विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, झालावाड़ के मनोहर थाना विधायक गोविंद रानी पुरिया, छबड़ा नगर पालिका चेयरमैन कैलाश चंद्र जैन, केसी बोस, छबड़ा पंचायत समिति प्रधान हरिओम नागर समेत अन्य कई समाज बंधु मौजूद रहे। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जन चेतना शोभा यात्रा के दौरान रथ में लगे घोड़ों की रस्सियों को पकड़कर शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता का भी जय घोष करते हुए कस्बे के प्रमुख मार्गों से एक आवाज सुनाई दे रही थी। महारानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, वंदे मातरम, जय श्री राम एवं वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। नरसिंहपुरा किचरागाह भूमि पर अवैध गौशाला का पक्का निर्माण हटाने को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। रिपोर्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा। अटरू क्षेत्र के ग्राम पंचायत सहरोद ग्राम नरसिंहपुरा की भूमि पर फर्जी गौशाला के नाम पर अवैध पक्का निर्माण को हटाने के संदर्भ में विधायक पानाचंद को ज्ञापन दिया गया। नरसिंहपुरा गांव में चरागाह भूमि पर सरपंच गिराज धाकड़ द्वारा अवैध अतिक्रमण कर फर्जी गौशाला के नाम पर पक्का
निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत पूर्व में ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा के लोगों द्वारा 6-7 महीने से जिला कलेक्टर महोदय, उप जिला कलेक्टर महोदय, संभागीय आयुक्त कोटा, मुख्य कार्यवाही अधिकारी बारा, विकास अधिकारी को बार बार समस्या से ग्रामीणों के द्वारा अवगत कराने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः जिला प्रशासन से निवेदन है कि 29 से 8-2022 सोमवार सुबह 10 बजे तक प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो समस्त ग्रामवासी के द्वारा जिला कलेक्टर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कैलाश नागर, भोजराज मीणा, हरिबल्लभ शर्मा, जगदीश नागर, हरिशंकर नागर, सतीश नागर, भरत वैष्णव, ओम नागर इत्यादि समस्त ग्रामवासी नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत सहरोद। खेती करवा की कोशिश करोगी तो गांव का जानवर जो है वहीं चरबा में समस्या हो जाए ना। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। लाखों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक कालाजी महाराज का बाग 2 मंजिला इमारत मंदिर का कार्य प्रगति पर है। रिपोर्टर कुलदीप सिंह सिरोहिया 12 छिपा बड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत टांचा मुख्यालय पर नेशनल हाईवे पर स्थित श्री कालाजी महाराज के बाग में हर रविवार को हजारों की तादाद में सुबह 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक श्रद्धालुओं का आने जाने का तांता लगा रहता है। श्री कालाजी महाराज विकास सेवा समिति के अध्यक्ष बबलू गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया गया है कि कालाजी महाराज का बाग 12 छिपा बड़ौद नेशनल हाईवे पर सैकड़ों बीघा जमीन पर फैला हुआ है, जिसमें सैकड़ों किस्मों के पेड़ पौधे उगे हुए हैं। इस बाग में श्री कालाजी महाराज का आलीशान मंदिर और उसके सामने विशाल धूना भी बना हुआ है, जिसमें हजारों नारियल चढ़ाए जाते हैं और काफी मात्रा में हवन के घी डाला जाता है।
साथ ही कालाजी महाराज के यहाँ पर जिन किसान भाइयों और दूधारू पशुपालक अपने जानवरों के आराध्य देव कालाजी महाराज के यहाँ दूध, दही, मक्खन एवं देशी घी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। छिपा बड़ौड़ पंचायत समिति प्रतिनिधि पवन मीणा और रामावतार मीणा व्याख्याता ने बताया कि टाटा कालाजी बाग में हर रविवार को अलग अलग पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, जहां पर रविवार को बोरियों में गेहूं और क्विंटलों से आटा इकट्ठा हो जाता है। मंदिर के पास विशाल मेला लगता है, जिसमें दूरदराज क्षेत्रों से दुकानदारों द्वारा सभी प्रकार की दुकानें लगाई जाती है। साथ ही यहां पर एक 2 मंजिला इमारत का एक विशाल मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कालाजी महाराज के मंदिर पर हर रविवार को विशाल महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहते हैं। भारतीय किसान संघ तहसील मनोहर थाना की बैठक नवीन कृषि उपज मंडी में तहसील अध्यक्ष पाल चंद लोधा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला उपाध्यक्ष केवल चंद्र कुलमी ने कहा कि क्षेत्र के किसानों की आजीविका का एकमात्र खेती साधन है। खेती की पैदावार का किसान के संपूर्ण परिवार पर असर पड़ता है। वर्तमान में भी किसानों ने महंगा बीज व हकाई जुताई के साथ साथ कीटनाशकों व अन्य कृषि कार्य में हजारों रुपए खर्च किया है, लेकिन क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण फसलों को पर्याप्त धूप व अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण वे खेतों में पानी भराव तथा अधिक नमी के चलते फसलें विकसित होने की बजाय खराब होने लगी है। मनोहर थाना क्षेत्र में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। साथ ही खेतों में खड़ी सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली लगातार वर्षा से किसानों के खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल पकने से पहले ही नष्ट हो चुकी है। खेतों में जलभराव के चलते फसलें खेतों में सड़न लग गई। फलस्वरूप सत्र के किसानों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में पक कर तैयार खड़ी मक्का की फसल का आखिरी मौके पर आकर वर्षा द्वारा बिगाड़ दिए जाने से किसानों के मुंह आया निवाला छीनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से किसान अपने भविष्य को लेकर काफी मायूस दिख रहे हैं। तहसील मंत्री नेमचंद लोधा ने कहा कि किसान फसल बीमा करवाता है, लेकिन जब उसकी फसल खराब होती है तो उसको सूचना देने के लिए केवल 72 घंटे ही दिए जाते हैं और वे भी ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत, जबकि किसान ऐसा नहीं कर सकता है। उसके लिए केवल ऑफलाइन प्रक्रिया ही होना चाहिए।
तहसील क्षेत्र में भारी बारिश के चलते खरीफ की फसलों में हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम छत्रपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने में जिला राज्य प्रमुख राजेंद्र वर्मा, असनावर तहसील अध्यक्ष केवल चंद, तहसील मंत्री नेमी चंद लोधा, तहसील से मंत्री हरिमोहन मीणा, प्रचार प्रमुख बलवीर पारेता, बड़बड़ सरेरी, कामखेड़ा, जावर, बरनेट, बांसाखेड़ा सहित 27 पंचायतों के किसान मौजूद रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फसल खराबा जल्दी दो, जल्दी दो। अभी तो रंगराई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो रंगराई है, आगे और लड़ाई है। एसडीएम साहब आए हैं, जल्दी अपनी ज्ञापन दो। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत में मजदूर किसान। अभी तो रंगराई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो रंगराई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। फसल खराबा जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। फसल खराबा जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। अभी तो रंगराई है, आगे और लड़ाई है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। उपखंड क्षेत्र मनोहर थाना उपखंड अधिकारी श्रीमान छत्रपाल सिंह जी के आदेश अनुसार पटवारी बनवारी लाल चौधरी ने ग्राम पंचायत बड़बद के गांव में जाकर के बारिश से हुआ नुकसान जलभराव जगह पर हुई फसल खराबे का सर्वे किया और जायजा लिया। भारतीय किसान संघ ने मनोहर थाना में 27 अगस्त 2022 को ज्ञापन दिया था जिला कलेक्टर के नाम एवं मुख्यमंत्री जी के नाम, जो श्रीमान उपखंड अधिकारी उपखंड क्षेत्र मनोहर थाना में तुरंत तत्काल प्रभाव से डूब क्षेत्र का जायजा लिया और उसके बाद में पटवारी को दिशा निर्देश जारी किए और आदेश दिया कि किसानों की फसल का सर्वे करके और टाइप करके गिरदावरी रिपोर्ट में दर्ज किया जाए। फसल खराबे का नुकसान ग्राम पंचायत बड़बद के 8 ही गाँव में लगभग 100% नुकसान हुआ है। पटवारी के साथ जाकर के भारतीय किसान संघ तहसील से मंत्री हरिमोहन मीणा ने गाँव में जाकर के किसानों की हुई फसल का सर्वे करवाया। खरेड़िया, सेमली, जागीर, चाचोरनी इन गांव में पटवार जी को मौका दिखवाया।
और पार्वती नदी में ट्यूब से लोगों नदी पार कराते। मोहन नगर 6 अगस्त 28 बड्डा गौर माता जी मंदिर के सामने पार्वती नदी में ट्यूब के ऊपर 8 लोगों बैठाकर नदी पार करते। पैसों चक्कर में दूसरों की जान जोखिम डाल देकर दिन भर रोज ट्यूब से इस किनारे से दूसरे किनारे ले जाने के 20 रुपए एक व्यक्ति लेते हैं। पुलिस की नाके के नीचे पार्वती नदी में ट्यूब बैठे लोग पुलिस प्रशासन बड़ा हादसा का इंतजार करते। शौच करने गई महिला को ट्रक ने कुचला, जिसके कारण महिला की मौके पर हुई मौत। कवाई पुलिस थाना अधिकारी ने मौके पर पहुंच मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। रिपोर्टर कुलदीप सिंह सिरोहिया। 12 जिले के कवाई पुलिस थाना क्षेत्र के गांव सोलाहेड़ी के खाल की पुलिया पर गुरघाट को और से खाद के कट्टे भरकर लाए रहे ट्रक ने 55 वर्षीय महिला को कुचल दिया गया है, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कवाई पुलिस थाना अधिकारी मान सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया गया है कि आज सुबह रविवार को 6:30 पौने 7 बजे के लगभग जरे टेलीफोन के सूचना मिली कि सोलाहेड़ी के खाल की पुलिया पर एक ट्रक ने महिला को कुचल दिया है, जिस पर कवाई पुलिस थाना अधिकारी मान सिंह मीणा मयर पुलिस जाप्ता की सरकारी गाड़ी से मौके पर पहुंचे, जहां पर तुलसाबाई पत्नी अमरलाल जाति मीणा निवासी सोलाहेड़ी पुलिस थाना कवाई को परिजनों एवं ग्रामीणों ने बताया कि गुरघाट की ओर से खाद्य के कट्टों से भरा ट्रक आया, जिसने सुबह 6 बजे के लगभग शौच करने गई महिला तुलसाबाई को कुचल दिया गया है। जहां पुलिस थाना अधिकारी मान सिंह मीणा ने बताया कि ट्रक का पिछला टायर महिला की बॉडी पर था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। महिमा के पुत्र धनराज ने बताया कि आज सुबह मेरी मां तुलसाबाई शौच करने के लिए रोड के उस पार गई हुई थी, जो वापस आते समय रोड पार कर रही थी। अचानक गुरघाट की ओर से आए ट्रक ने मेरी को खाल की पुलिया पर कुचल दिया गया है, जिसको लेकर कवाई पुलिस थाने में सूचना दी, जिस पर पुलिस थाना अधिकारी मान सिंह मीणा मयर जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं अटल डीवाईएसपी शिवजी लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस थाना अधिकारी ने बताया कि ट्रक गाड़ी संख्या RJ20GA 5512 ट्रक में खाद्य के कट्टे भरे हुए थे, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर अनुसंधान जारी है। वहीं मृतक महिला के परिजनों के कहने पर महिला का मेडिकल टीम द्वारा घटना स्थल पर ही पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया और ट्रक को जब्त कर कार्यवाही जारी कर दी गई है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से ट्रक में भरे खाद्य के कट्टों को ट्रैक्टर ट्रालियों में भरवाकर पुलिस थाने में खड़े करवाए।